तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी मिड टर्म एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को। तो देखते चलो सॉल्यूशन को। खंड आ क्वेश्चन फर्स्ट गद्यांश को पढ़ना था ध्यानपूर्वक और इसी में से हमको आंसर देना था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत पर वैश्विक प्रभाव कैसा है? पहला ऑप्शन है कुछ शुभ, दूसरा है कुछ अशुभ, या फिर का एवं खा दोनों, या फिर कोई नहीं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है कुछ शुभ है तो कुछ अशुभ है। पूरी लाइन आप पढ़ लेना सही से, ठीक है ना। जो प्रभाव है शुभ भी है और अशुभ भी है। तो फर्स्ट में आपको ऑप्शन लेना था गा ऑप्शन, ठीक है, गा राइट है फर्स्ट का। अगला सेकंड क्वेश्चन, उपभोक्तावाद ने कैसी जीवन शैली विकसित की है? खाओ पियो और मौज करो, खूब उपयोग करो, खूब खरीदारी करो, कुछ मत करो। तो देखो ध्यान से इसका आंसर, जब आप पूरी लाइन पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है, इसका कथन है खाओ पियो और मौज करो, ठीक है, आपके समझ में आ जाएगी ये लाइन, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सेकंड का, ठीक है। आप पैरा को अच्छे से पढ़ना, ओके। तो यहाँ पर आपका का ऑप्शन राइट है, खाओ पियो और मौज करो। अगला क्वेश्चन थर्ड, भारतीय संस्कृति में किसको महत्व दिया गया है? भोग को, त्याग को, भोग और त्याग में असंतुलन बनाने को, या फिर भोग और त्याग में संतुलन बनाने को। तो ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है भोग भी त्याग में ही पाया गया है। तो आप ऊपर की दो लाइन पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो भोग और त्याग का संतुलन बनाने से होगा, ना कि असंतुलन, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पैरा को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर होगा भोग और त्याग में संतुलन बनाने को, घा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसको अधिक सम्मान दिया जाता है? धनिकों को, धन का त्याग करने वालों को, गरीबों को, सभी को। देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है धनवानों को उतना सम्मान नहीं मिला जितना धन को त्याग करने वालों को, धन का त्याग करने वालों को, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा धन का त्याग करने वालों को, ठीक है। अगला, पाश्चात्य जगत पर किसका अधिक प्रभाव है? उपभोक्तावादी संस्कृति का, सादगी का, दिखावे का, सभी का। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा पाश्चात्य जगत में उपभोक्तावादी संस्कृति का अधिक प्रभाव है, ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ पर आपका का ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्तावादी संस्कृति में कौन सी भावना दबती जा रही है? परोपकार की भावना, त्याग की भावना, अहिंसा की भावना, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान से देखो इसका आंसर, यहाँ पर लिखा है आज विज्ञान मनुष्य के हाथों से अद्भुत और असीमित शक्ति दे रहा है। इससे अहिंसात्मक त्याग भावना और परोपकार की भावना दबती चली जा रही है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका का, खा, गा तीनों राइट है। तो ऑप्शन लोगे उपर्युक्त सभी, घा ऑप्शन, ठीक है। अगला, इस नई संस्कृति ने मनुष्य को क्या बना दिया है? मशीन, हिंसक, स्वार्थी, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान से देखो,
यहाँ पर लिखा है इसके कारण मनुष्य मशीन बनता जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या बन गया है, मशीन। ठीक है, आगे तो यहाँ पर आपका का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उपभोक्तावादी संस्कृति में सबसे अधिक दुर्गति किसकी हुई है, नारी की, पुरुष की, पशुओं की, पक्षियों की। तो ध्यान से देखो इसका आंसर। यहाँ लिखा है उपभोक्तावादी संस्कृति में सर्वाधिक दुर्गति नारी की हुई है। किसकी हुई है, नारी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन लेना है का, नारी की। ठीक है, अगला ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है उपभोक्ताओं को किसके लिए जागरूक बनाना जरूरी है, लाभ के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, संस्कारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति। तो उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि उनके जो अधिकार हैं उसी हिसाब से कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें यहाँ पर देखो ध्यान से, नारियों की छवि का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे उसका यूज़ करें ना करें। यहाँ पर लिखा है संस्कृति ने माँ, बहन, भाभी, देवी आदि रूपों को भुला दिया है। अब उसे मात्र भोग का प्रतीक मान लिया गया है, उसे विज्ञापन का मॉडल मान लिया गया है। हर विज्ञापन में उत्तेजक रूप को प्रदर्शित किया जाता है उनके, नारियों के, जिन वस्तुओं का उपयोग नारी नहीं करती। ठीक है, उनके विज्ञापनों में नारी देह का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर नैतिकता और नियम, हर चीज़ को क्या कर दिया जा रहा है, कुचल दिया जा रहा है। तो हमारे जो अधिकार हैं हम अपने अधिकार से क्या कर सकते हैं, उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं यहाँ पर, ताकि झूठे लालच आश्वासन देकर जो कंपनियाँ उपभोक्ताओं को ठग रही हैं, ठगे ना। ठीक है, और हमारी संस्कृति भी बची रहे। ठीक है, आगे तो यहाँ पर आपका खा ऑप्शन राइट है। अगला, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा, उपभोक्तावादी संस्कृति, नई संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पर आपका का ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि टॉपिक है ये, इसी के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, तो टोटल में अभी इतना ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन 1 बाकी। 1-1.5 घंटे बाद डायरेक्ट ऑप्शन आंसर की दिखा दूंगा, सारे आंसर मैच कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं सबके आंसर अपलोड हैं, दोनों शिफ्ट के, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।